सर, इस कंपटीशन के दौर में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। आपके कॉलेज की सबसे अधिक संख्या रहे, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपका कॉलेज आपस में विभाजित है, कैसे निपटेंगे? धन्यवाद। प्रवेश का हमारा एक अपना इतिहास रहा है और हम पिछले 2-3 वर्ष में जिले में सबसे अधिक प्रवेश करने वाले महाविद्यालय रहे हैं और हमारी अपनी पहचान है, जिसमें क्योंकि हमारे पास एनसीसी है, एनएसएस है और विभिन्न हमारे पास जो सरकारी कार्यक्रम हैं हमारे माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और बच्चों के विकास हेतु हम विभिन्न प्रकार के कौशल योजनाएं और रोजगार मेले आदि का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। और हम एनसीसी के माध्यम से क्योंकि पहचाने जाते हैं और बच्चों को हम विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भेजने के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। ये हमारी योजना है, जिसके वजह से आज हम प्रदेश और देश के अंदर पहचाने जाते हैं और हमें कंपटीशन के युग में कहीं प्रवेश के लिए जाना नहीं पड़ता है और हम निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और इस बार भी हमने अपनी कार्य योजना बनाई है और हम लगातार विभिन्न विद्यालयों से हमारी अपनी वार्ता हुई है, जिसके श्रृंखला में हमने अपनी कार्य योजना के तहत कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जहां तक आपका अगला सवाल है, विभाजन जैसी कोई बात नहीं है। स्टाफ एकजुट होकर प्रवेश के लिए निरंतर प्रयासरत है और सभी लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हमने प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ करा दिया है। प्रवेश फार्म बंटने लगे हैं, जो छात्र भी प्रवेश के इच्छुक हैं वो आके फार्म प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमारी एक अपनी पहचान है कि हम कोई भी शुल्क नगद रूप में नहीं लेते हैं, हम बैंक के माध्यम से शुल्क लेते हैं और जो निर्धारित शुल्क है उसके अतिरिक्त 1 भी रुपया नहीं लेते हैं, चाहे वह प्रैक्टिकल हो चाहे अन्य कोई भी हो। उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसमें हम बच्चों से वसूली करते हों। इसी कारण बच्चे हमारे महाविद्यालय की तरफ को निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उनको हम प्रवेश देते हैं। एनसीसी के छात्रों को क्यों सम्मानित किया गया, क्या मामला था? एनसीसी का परसों कमांडाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा परीक्षाफल घोषित किया गया था, जिसमें 20 टिकट में हमारे 20 बच्चों ने परीक्षा दी थी और 100% परीक्षाफल रहा। 20 बच्चे उत्तीर्ण हुए। कल एक हमारा कार्यक्रम था कि हम पिछले जब से लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हुआ है, हम मतदान को बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने एक एनसीसी के बच्चों का सम्मान समारोह रखा था और उसी सम्मान समारोह में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत तहसील के अधिकारी गणों को रहना था, जिसमें तहसीलदार पूर्णपुर श्री विजेंद्र कुमार जी और नायब तहसीलदार श्री अभिषेक त्रिपाठी जी रहे। और हमने कल पुनः जो एनसीसी के छात्र थे, एनएसएस के छात्र थे, उनको एक शपथ दिलाई और इसके अतिरिक्त जो 20 छात्र जो सफल हुए हैं उन्होंने जो महाविद्यालय का नाम है उसको गौरवान्वित किया है। हमने समस्त बच्चों को मेडल पहनाकर कल सम्मानित करने का काम किया और इसमें निश्चित रूप से जो उसके प्रभारी हैं ये सब बधाई के पात्र हैं, जिनके कारण आज हमारा जो परीक्षाफल है निश्चित रूप से काफी अच्छा रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे एनसीसी में जो बच्चे हैं वह जब प्रवेश लें तो अच्छे से गन्ना कृषक महाविद्यालय का नाम रोशन करते रहें। हमारे महाविद्यालय के कई एनसीसी के छात्र अग्निवीर में और अन्य क्षेत्रों में चयनित हुए हैं, ये भी महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। कॉलेज में अधिक से अधिक प्रवेश हो, इसके लिए क्या आपने टीमें गठित की हैं जो अभिभावकों से संपर्क करें या कोई और योजना है? नहीं, अभिभावकों से संपर्क करने का कोई वो नहीं है। हम एक सिस्टम के तहत महाविद्यालय चलाते हैं। हमारे यहाँ स्वतः छात्र प्रवेश के लिए आते हैं, हमारी अपनी पहचान है। हमने विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से लोगों को, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है और हम लगातार महाविद्यालय का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे शिक्षक भी विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त सूचियों के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि हमारे प्रवेश का प्रतिशत गिरा हो। हमको उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि पिछले वर्ष से अधिक प्रवेश हम इस वर्ष भी करेंगे। थैंक यू।